नमस्कार मित्रों, मैं राजेश सैनी आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं राजस्थान की कला संस्कृति सब्जेक्ट लेके आपके मध्य उपस्थित हुआ हूं और राजस्थान की जो कला संस्कृति आर्ट एंड कल्चर है उसमें भी अपना जो पहला टॉपिक ले रहे हैं वो है राजस्थान के त्योहार। और राजस्थान के त्योहारों, आप सबको पता ज्ञात है कि राजस्थान एक विशाल समृद्ध प्रदेश है और इस विशाल भूभाग पर त्योहारों का एक विशेष ही महत्व है। और राजस्थान में वर्ष के 365 दिनों में ऐसा कोई दिन नहीं है कि यहाँ पर कोई त्योहार नहीं मनाया जाता हो। राजस्थान की इस धरती के बारे में कहा जाता है कि उतने नहीं है मानव यहाँ जितने हैं भगवान, कर्म किए सबने ऐसे कि प्रभु बन गया राजस्थान। कि राजस्थान में प्रत्येक व्यक्ति में आस्था यानी अपने आराध्य देवता, आराध्य देव या आराध्य देवियों के प्रति इतनी आराधना है कि प्रत्येक घर में या प्रत्येक किसी भी कोने में अपन जाते हैं तो वहाँ हर्षोल्लास से और आनंदमय के साथ, चाहे त्योहार हो या किसी महापुरुष की जयंती हो, उनका सब आनंदमय के साथ मनाते हैं। तो देखिए, राजस्थान में त्योहार जो टॉपिक है अपना, वो राजस्थान के त्योहारों की चर्चा कर लेते हैं। देखिए, राजस्थान के इस धरा के बारे में कहा जाता है कि इस धरा पर 33 करोड़ देवी देवताएं निवास करते हैं और उन 33 करोड़ देवी देवताओं की पूजा अर्चना की जाती है। आप चाहे जोधपुर के मंडौर जाइए या राजस्थान के बीकानेर जिले के जूनागढ़ दुर्ग में जा सकते हैं कि इन दोनों स्थानों पर राजस्थान में 33 करोड़ देवी देवताओं के मंदिर बने हुए हैं। क्वेश्चन आता है कि राजस्थान में 33 करोड़ देवी देवताओं के मंदिर कहाँ कहाँ पर अवस्थित है या किस दुर्ग में है। तो दुर्ग की यदि बात करें तो वो जूनागढ़ दुर्ग बीकानेर में जो राय सिंह के द्वारा निर्मित राजस्थान का एक स्थल दुर्ग की श्रेणी में माना जाता है। और राजस्थान में जोधपुर जिले के मंडौर नामक स्थान पर जो 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर बना हुआ है, तो राजस्थान की इस धरा पर 33 करोड़ देवी देवताओं की पूजा अर्चना की जाती है। तो देखिए, राजस्थान के त्योहार पढ़ने से पूर्व अपन सबसे पहले देखिए, त्योहार पढ़ेंगे तो उससे पहले सबसे पहले अपने को पंचांग कैलेंडर का ज्ञात होना अति आवश्यक है कि पंचांग कैलेंडर किस प्रकार। तो देखिए, सबसे पहले अपन बात करते हैं पंचांग। पंचांग को ही क्या कहते हैं? कैलेंडर के नाम से जाना जाता है। देखिए, पंचांग या कैलेंडर, ये पंचांग कितने प्रकार का होता है मित्रों? तो पंचांग 4 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? ग्रीगोरियन, एक है ग्रीगोरियन। इसी ग्रीगोरियन को अपन ईस्वी भी बोलते हैं। क्या बोला जाता है इसको? ईस्वी। जैसे 2020 ईस्वी, कौन सी ईस्वी चल रही है? 2020, बिल्कुल। उसके बाद जो अगला है वो है विक्रमी संवत। विक्रमी संवत। उसके बाद एक है शक संवत। एक विक्रमी संवत है, एक शक संवत है, और तीसरा जो पंचांग, चौथा जो पंचांग है अपना वो हिजरी संवत। देखें मित्र, त्योहार जो इन पंचांगों के आधार पर मनाया जाता है कि त्योहार एक ग्रिगोरियन जिसे ईस्वी के नाम से भी, एक विक्रमी संवत, एक शक संवत और एक है हिजरी संवत। तो कैलेंडर पंचांग कितने प्रकार का है? तो मित्रों वो 4 प्रकार का है।
त्योहार से पूर्व ये पंचांग का ज्ञात होना अति आवश्यक है। क्यों? क्योंकि जब त्योहार या जयंतियां अपन आगे अध्ययन करेंगे तो उनमें तिथि पूछी जाती है, और वो तिथि किसके आधार पे? अंग्रेजी महीनों के आधार पे या विक्रमी या हिजरी संवत के आधार पे मनाई जाती है। देखिए आगे, पंचांग कैलेंडर 4 प्रकार का होता है। ग्रिगोरियन या ईस्वी 2020 ये जैसे मैंने लिख दिया यहाँ, फिर विक्रमी संवत, शक संवत, हिजरी संवत। ग्रिगोरियन जो है उसमें कितने महीने होते हैं? तो मित्रों 12 माह होते हैं। कितने होते हैं? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, ये सभी महीने। इसमें यदि बात करें तो इसमें भी कितने महीने होते हैं मित्रों? तो 12 माह होते हैं। कितने महीने होते हैं? 12 महीने। और शक संवत में भी कितने महीने होते हैं? तो वो भी, इसमें भी कितने महीने होते हैं मित्रों? 12 महीने होते हैं। जैसे आप सब जानते होंगे, चैत्र, वैशाख, श्रावण, भाद्रपद, वैशाख, कार्तिक, ये सभी आते हैं। हिजरी संवत में भी आप सब जानते हैं जिलहिल, ये आप सब जानते होंगे मुहर्रम। तो इसमें भी कितने महीने होते हैं? 12 माह होते हैं। तो प्रत्येक पंचांग में महीने कितने होते हैं? 12 होते हैं। चाहे ग्रिगोरियन की बात कर लीजिए, विक्रमी संवत, शक संवत की या हिजरी संवत की आप बातें चर्चा कर सकते हैं। देखिए आगे और चर्चा करते हैं कि पंचांग में, अपन पंचांग में ये पंचांग, इस पंचांग को जब धर्म के आधार पे, किसके आधार पर? धर्म के आधार पर इसका विभाजन करते हैं। तो देखिए, एक है विक्रमी, एक कौन है? विक्रमी। एक कौन है? ईस्वी। एक कौन है? शक। यानी ये जो 3 पंचांग है वो हिंदू धर्म के आधार पर, किसके आधार पर? हिंदू धर्म के आधार पर। और जो हिजरी है वो मुस्लिम धर्म में, यानी मुस्लिम धर्म में जितने भी त्योहार आते हैं, मनाए जाते हैं, वो कौन से संवत, कौन से पंचांग के आधार पे मनाए जाते हैं? तो वो हिजरी संवत यानी मुस्लिम धर्म के आधार पे। और हिंदू धर्म की यदि चर्चा करते हैं तो विक्रमी संवत के आधार पे, ईस्वी और शक संवत, इन तीनों के आधार पे मनाए जाते हैं। देखिए ये जो तीनों हैं अपने, ये राजस्थान में जो तीनों हैं, विक्रमी संवत, ईस्वी और शक, इनकी जो गणना है वो गणना सूर्य के आधार पर की जाती है। सूर्य, पंचांग 4 होते हैं, कैलेंडर के प्रकार बताइए तो 4 प्रकार हैं। और क्वेश्चन ये आएगा, सूर्य की गणना के आधार पर गणना की जाती है किस किस की? तो एक विक्रमी की, एक ईस्वी की और एक किसकी की जाती है? बताइए, शक की जाती है। जबकि जो हिजरी संवत है वो आप सबको पता है चंद्रमा के आधार पर। किसके आधार पर मित्रों? चंद्रमा के आधार पर। चंद्रमा के आधार पर ही मुस्लिम त्योहार मनाए जाते हैं। जब चंद्रमा दिखाई देगा तो ही मुस्लिम त्योहार मनाते हैं। तो हिजरी संवत की गणना किसके आधार पर की जाती है? चंद्रमा के आधार पर की जाती है। उसके बाद देखिए, विक्रमी संवत की शुरुआत कब की गई? तो देखिए, उज्जैन के राजा, कहां के राजा? उज्जैन राजा विक्रमादित्य के राज्यारोहण सत्तावन ईसा पूर्व यानी
विक्रमी संवत की शुरुआत विक्रमी संवत 57 ईस्वी पूर्व प्रारंभ हुआ था। किसके? उज्जैन राजा विक्रमादित्य के राज्यारोहण या राज्याभिषेक के दिन से विक्रमी संवत प्रारंभ माना जाता है। तो विक्रमी संवत 57 ईस्वी पूर्व, जबकि शक संवत की यदि बात करते हैं तो देखिए कुषाण शासक कनिष्क, कुषाण शासक कनिष्क के राज्यारोहण के दिन से यानी 78 ईस्वी से, यानी विक्रमी संवत 57 ईस्वी पूर्व प्रारंभ, जबकि शक संवत की यदि बात करें तो ये 78 ईस्वी से प्रारंभ। ये ईस्वी पूर्व यानी जब ईस्वी प्रारंभ हुई थी उससे पूर्व कौन? देखिए आप बात करते हैं कि एक है ईस्वी, बिल्कुल, एक है विक्रमी और एक है शक। देखिए ईस्वी की उत्पत्ति, मान लीजिए ये तीनों क्या है? ब्रदर्स हैं, तीन भाई हैं। तीन भाई में विक्रमी है, ईस्वी और शक है, यानी तीन हैं जिनमें अपन बात करते हैं ईस्वी की। मान लीजिए ईस्वी की उत्पत्ति हुई, कब हुई? मान लो कब भी, ईस्वी की उत्पत्ति हुई 2000 में, मान लीजिए, अनुमान अपना मान रहे हैं, काल्पनिक है, 2000 में। तो इसकी उत्पत्ति 2000 से पूर्व यानी 57 साल पहले, 57 साल पूर्व यानी 57 ईसा पूर्व, यानी ईस्वी से पूर्व, ईस्वी से पूर्व, ईस्वी से पूर्व यानी पहले। तो बड़ा कौन हुआ? ये बोलो, होगा नहीं होगा? ईस्वी से पहले। मान लीजिए कि ईस्वी 2000 है तो विक्रमी संवत कितनी होगी? तो वो 2057 होगी। बोलो होगी या नहीं होगी? क्यों कि ईस्वी से 57 साल पहले विक्रमी संवत का प्रारंभ हुआ था। तो जन्म पहले किसका हुआ? विक्रमी का। तो 57 साल ईस्वी से क्या है? ये बड़ा है, तो प्लस करेंगे अधिक। और सबकी यदि बात करें तो वो ईस्वी से 78 साल बाद यानी छोटा, तो क्या होगा? यानी 78 साल छोटा है, यानी ईस्वी के प्रारंभ होने के बाद 78 साल के पश्चात 78 ईस्वी में किसका प्रारंभ हुआ? शक का प्रारंभ हुआ। अब बात यह आएगी, शक वर्तमान में यदि सन 2000 है, मान लीजिए काल्पनिक मान रहे हैं कि 2000 है, अब तो वर्तमान में 2020 चल रही है, लेकिन अपने 2000 काल्पनिक लिया है कि 2000 है और 2000 ईस्वी है, तो विक्रमी संवत तो कितनी होगी मित्रों? 2057 होगी। कितनी होगी? 2057। अब बात करें शक की, तो 2000 में क्या करना है? क्योंकि छोटा है तो 78 क्या कर देना? माइनस कर देंगे। तो देखिए 10 में 2 बोलोगे, 9 में 7 गए तो, और 1922 यानी कितनी होगी? 1922। तो ये अपने राजस्थान के त्योहार के अंतर्गत ये पंचांग और कैलेंडर की चर्चा की है। और अभी आगे और है इसका पार्ट, जो अगले वीडियो में अपन अध्ययन करेंगे। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक शेयर जरूर कीजिए, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए, जिससे आपको फायदा होगा। बिल्कुल ओके।